बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंटरनेट तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम कर रहा था। अब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने एक तौजीह पेश की है कि ये इंटरनेट क्यों स्लो डाउन हुआ था। तो हुकूमत की इस वजाहत के बाद क्या चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, वो एक मशहूर शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जो सही। ख्वाजा साहिबा ने बात की है ना, इसको कहते हैं उज़्रे गुनाह बदतरस गुनाह। हम्म। और जो कुछ हुआ है ये 4 या 5 दिन का किस्सा नहीं है। ये कहानी जो है वो बढ़ते-बढ़ते यहाँ पर पहुँची है और इस नहज के ऊपर पहुँच गई है कि जहाँ पर डैमेज जो है वो हैज़ बीन डन। जी। डैमेज हैज़ बीन डन और हमें बाहर से इंजीनियर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुश्मन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मईशत की बर्बादी के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए हुकूमत ने ये काम खुद अपने सर उठाया हुआ है। सही। हर वो काम करना है और इस भोंडे तरीके से करना है कि उसका नतीजा बर्बादी की सूरत में निकले। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कम से कम 10 ऐसी रिपोर्ट्स जो तबाहकुन है, खतरनाक है और सारी की सारी इस वक्त इसी मुआशी तनाजर में है और आप अंदाजा लगा लेंगे व्हाट्स कमिंग। सही। कि आपकी तरफ क्या तूफान बढ़ रहा है उसके लिए तैयारी कर लें और हुकूमत के समझे के हाथ खड़े और आप वो चौकीदार कहता है ना, जी। जागते रहो। साढ़े तीन रहो। हाँ, जागते रहना, साढ़े ते नहीं रहना। तो जी। आपने जो करना है खुद करना है, हुकूमत पे नहीं रहना। सही। हुकूमत ने आपके लिए कुछ नहीं करना, जो करना है अपने लिए करना है। एक नौकरी करते हैं, 2 करना शुरू कर दें। सही। कुछ बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करें। हत्तुल इम्कान कोशिश करें, क्योंकि सूरत हाल ना इनसे संभल रही है और ना संभलेगी। जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं इस वक्त, इस रीजन में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि इसी किस्म की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी 19-20 में, और उस वक्त जिस हुकूमत को मातूब किया हुआ है, ताने दिए जाते हैं, उसने कैसे फायदा उठाया था एक पॉलिसी की वजह से। इमरान खान साहब थे वजीर आजम, और अब सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर अदर रीजंस क्रिएट हुई है और हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम बैठकर बता रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद हुआ था। पहले बड़ा दिल थाम के 2 मिनट 28 सेकंड की बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कड़वा घूंट पिए आप जरा सुन लें कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को संभालने वाली शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जी। इंटरनेट के स्लो डाउन होने की क्या तौजीह पेश कर रही हैं। फिर मुदस्सिर साहब हैं एक आईटी एक्सपर्ट, उनकी मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनाऊंगा और ये जहन में रखिएगा, ये वो वक्त है जब हजार डॉलर्स लगाकर, जी। मे बी नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर, हम्म। हमने इश्तिहार लगाया मरीम नवाज साहिबा की तकरीर के साथ, तस्वीर के साथ, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे कि आईटी सिटी बन रहा है जी। पाकिस्तान में और इंटरनेट आ नहीं रहा। हाँ, सुने जनाब शिजा साहिबा क्या फरमाती हैं। ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप वीपीएन पे ऑपरेट करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब इंटरनेट आता है और इंटरनेट में हर मुल्क की टेरिटरी में सीडीएन्स होते हैं। वो जो सीडीएन्स होते हैं वो आपकी जो लोकल कैशेज होते हैं, वो अवाम को आप जब स्ट्रीम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो स्ट्रीम की है, तो वो आपको लोकल सीडीएन से आ रही होती है। सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं और ये लोकल कैशेज जो हैं उनको सेव्ड रखते हैं। तो जब आप कोई डाउनलोड तस्वीर करते हैं, आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, तो वो आपको लोकल नेटवर्क से अवेलेबल हो रही होती है, सरहद पार से इंटरनेट से अवेलेबल लाइव इंटरनेट पे नहीं हो रही होती। और मेजॉरिटी बैंडविड्थ पाकिस्तान की ये सीडीएन्स चला रहे होते हैं और आपको लोकल कैशेस से आ रही होती है। मगर जब आप वीपीएन ऑन करते हैं तो जो सीडीएन है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं।
होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपने फोन पे वीपीएन ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो अच्छा आप इजाजत अच्छा दो। सुने गाड़ी मैं कंप्लीट नहीं सुनवा रहा। गाड़ी टर्म्स हाँ अपनी किसी से ब्रीफिंग लेके हम्म, सामने वो उनको याद करके रट्टा मार के जिस वक्त आप गुफ्तगू करते हैं तो ऐसी होती है। हम्म, मैं आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम्म। लेकिन हर आईटी एक्सपर्ट ने जिसने भी ये गुफ्तगू सुनी है उसने हंसी मजाक मैं उड़ाया। आपसे यही तो इजाजत चाह रहा था इनकी शान में ताली बजाने की। ताली बजा ले फिर अगर आप बजाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं आईटी के बच्चे भी ये जानते मुगल हैं। साहब ये जो फरमा रही है ना जी। कि वीपीएन जो है वो जब चलता है तो फोन स्लो डाउन हो जाता है स्लो डाउन फोन। वो इस वजह से नहीं होता कि वीपीएन इस्तेमाल करने से स्लो होता है, वो इसलिए होता है कि आप समेत मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब भी पेड वीपीएन की बजाय मुफ्ता वहां पे लगाया। इन्होंने ये वजह नहीं बताई कि इस मुल्क में वीपीएन यूज करने की नौबत क्यों आई। उसको बिल्कुल बाईपास करेंगे। उस बात पर आते हैं, पहले तो इस जी। वीपीएन पे आ गए ना जी। मुगल साहब। जब आप मुफ्त में एक वीपीएन डाउनलोड करते हैं तो उसी कंपनी का जिसने आपको वो वीपीएन दिया है उसने वहां पर लिखा होता है, वो अंग्रेजी में होता है, उसका तर्जुमा करा लें किसी से। उस पर यह लिखा होता है कि जो स्पीड है उसको लिमिट कर दिया गया है 125 केबी पर सेकंड या 120 केबी या 100 केबी या 90 केबी या 150 केबी। और अगर आप फास्टर सर्विसेज चाहते हैं तो आप पेड वीपीएन सर्विसेज ले लें, $8 महीने का, साल का, जो भी बनता है। अभी यानी कि जब हमें ट्रैवल करने का एक ऐसे मुल्क में इत्तेफाक होता है कि जहां पर आपको वीपीएन लगाना पड़ता है तो हम वहां पर जाकर थोड़े से पैसे दे के उनसे इंस्टॉल करवाते हैं वो वीपीएन जो वहां पर पेड होने के बाद ज्यादा स्पीड में चले। जब हम ये कष्ट उठा लेते हैं तो आप भी मेहरबानी करके ये बताएं लोगों को कि ये वीपीएन लगाने से स्पीड स्लो डाउन नहीं होती, मुफ्ते वाला वीपीएन लगाने से स्पीड स्लो डाउन होती है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक स्पीड मैं खबरों पे आता हूं जो भयानक किस्म की खबरें हैं। उससे पहले ये जरा सुन लें आईटी एक्सपर्ट साहब जो है वो क्या फरमाते हैं मोहतरमा शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा के इस दावे पर। अपने पाकिस्तान की इन और आउट ट्रैफिक के ऊपर एक ऑब्वियसली बैरियर खड़ा कर रहे हैं ना, ठीक है, और उस बैरियर के ऊपर एक मॉनिटरिंग जिसको हम डीपीआई कहते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहते हैं। अब उस डीपीआई की कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली फिर ट्रैफिक स्लो होगी। 1.5 हफ्ते का एक पूरा प्रोसेस है, उसका वीपीएन से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रैफिक का स्लो डाउन लोगों के वीपीएन यूज करने से कभी भी नहीं हो सकता। वीपीएन इट्स काइंड ऑफ अ software which helps you bypass your local network and connects you with a different server. It's a network architecture which helps you virtually extend your IP. यानी कि अगर आप पाकिस्तान की IP पे काम कर रहे हैं जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, अगर आपने उस IP को शिफ्ट करके अब ये कंप्लीट सुनाने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो दावा था शजा साहिबा का उसको रिजेक्ट किया आईटी एक्सपर्ट्स ने। उन्होंने कहा ये बिल्कुल दिस इज I don't want to use that word, बकवास है, ये बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात है कि इस वजह से हो रहा था। नेट रिजल्ट क्या है? एक तो ये कि लोगों को आपकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं है। सही, आप जितनी मर्जी गाड़ी किस्म की टर्म्स इस्तेमाल कर लें, लोगों के सामने लोगों ने एक्सपीरियंस किया। क्या दुनिया में कहीं और ये रिपोर्ट हुआ है? क्या वर्ल्ड वाइड कोई स्लो डाउन था? क्या पूरी दुनिया में कोई इस किस्म का मसला था? जब रियासत और हुकूमत आवाम को चीट करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, आप एक सेट ऑफ पीपल के साथ ये करें, हर बंदा इसके साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने खबरें रख देता हूँ, आप किसी को यकीन नहीं आता, आप हुकूमत हैं, आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप जाएं इस वीडियो को यहीं पे चले छोड़ दें, आप जाके जनाब वो खोल लें, क्रोम खोल लें या जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं उसमें गूगल खोल के वहां पर आप पाकिस्तान इंटरनेट लिखकर सर्च का बटन दबा दें और उसके सामने आपके सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना वो सर्च पेज खुल जाएगा। उसमें मुख्तलिफ लिंक्स होंगे, आप सिर्फ खबरें देख लें कि आपके मुताल्लिक क्या रिपोर्ट हो रही है, दुनिया आपके बारे में क्या रिपोर्ट करी। और एक बात जहन में रखिएगा कि इस सारी सूरत हाल की वजह से या कोई और अबतर सूरत हाल होती है बिजनेसेस के एतबार से, जो छोड़ के जाएगा वो सक्सेसफुल बिजनेस होगा। नाकाम बिजनेस जिससे यहाँ पर अपनी चीजें अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, जो स्टार्टअप था, जो अभी
बडिंग स्टेज में था, रनिंग स्टेज में था, जो अभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, जिनके पास फाइनेंसिस की शॉर्टेज थी या जिनके पास ऑर्डर्स नहीं थे, वो नहीं छोड़ कर जाएंगे। छोड़ के कौन जाएंगे? सक्सेसफुल, कामयाब बिजनेसेस। और जब वो छोड़ के जाएंगे, दैट विल हर्ट योर मईशत। एब्सोल्युटली। खबरें मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो रिपोर्ट हुई, और फिर आप अंदाजा लगाएं कि क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या तैयारी है। ये तैयारी खड्डा तैयारी है आपकी, कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पर आप एक खबर सिर्फ मैं आपके सामने, ये मल्टीनेशनल कंपनीज प्लान एग्जिट अमिड इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस, कि इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ने का, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है, छोड़ने का जो है वो सोच रही हैं और छोड़ रही हैं, रिलोकेट कर रही हैं, अपने ऑफिसेज यहाँ से शिफ्ट कर रही हैं दूसरे ममालिक में। ये उन्होंने जनाब कहा, और वार्निंग क्या दी, और उसमें रिपोर्ट उन्होंने बताई। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बता रहा है कि 3,968 पाकिस्तानी कंपनीज ने दुबई में रजिस्टर किया है जनवरी और जून 2024 के दरमियान। गुज़श्ता 6 महीने में 3,968 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं दुबई में, जो पाकिस्तानियों की हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का, बदतरीन हालात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है दुबई में कंपनीज रजिस्टर करवाने वाला। आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो फिगर है 17% ज्यादा है गुज़श्ता साल के मुकाबले में, जिसमें 3,395 फर्म्स रजिस्टर हुई थी इसी पीरियड के दौरान, यानी जनवरी से जून के दरमियान। और गुज़श्ता साल ओवरऑल टोटल 8,036 नए पाकिस्तानी बिजनेसेस रजिस्टर हुए हैं दुबई में। लोग छोड़ के जा रहे हैं जी। आपने लोगों को बाहर से इधर लाना था, सरमायाकारी लानी थी, $100 अरब का किस्सा था। यहाँ पर पता ये चल रहा है कि पाकिस्तानी छोड़ रहे हैं, जाकर दुबई में बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनीज खोल रहे हैं। और ये वो बिजनेसेस खोल रहे हैं, ये वो नहीं है जो जब वहां पर जाके रियल स्टेट में आपके मिनिस्टर्स वगैरह वो जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। ये वो है जो यहाँ पर लोगों को रोजगार इन्वेस्टमेंट करते थे, मिलियंस ऑफ पीपल, जिनको वो लाखों लोगों को, दसियों लाख लोगों को वो दे सकते थे रोजगार पाकिस्तान में, बट वो रोजगार नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के मुतालिक पेज खुला हुआ है। फिर मैं आता हूँ उस सूरत हाल की तरफ जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। वैसे ऑन अ साइड नोट, ये जो आप ये अंजीर बेच रहे होते हैं, ये देखे हैं कभी रोड साइड्स के ऊपर, यहाँ पे अंजीर बिक रहा होता है, वो काले रंग का हो चुका होता है, फिर वो 200 रुपये पाव बिक रहा होता है, और जो अच्छे वाला होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, वो कई हजार रुपए के किलो के हिसाब से बिक रहा होता है। ये है ना पाकिस्तान में बहुत उगती है, जरखेज ज़रई मुल्क है। कल इंडिया ने बाकायदा अंजीर के जूस की पोलैंड को फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। आप वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट्स बढ़ा के, एक्सपोर्ट्स करके अपने पास डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। उन्होंने तो गाड़ियां जापान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है कि मुकाबला क्या करना, और भी बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसी नई एग्जांपल सामने आती है जिसपे हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि नहीं, हम ठीक है यार, आप वो तादाद में ज्यादा हैं, वो रकबे में ज्यादा हैं यार, वो स्किल में, और यानी हमें हमारे साइज के हिसाब से भी तो कुछ अच्छी खबर मिल जाए ना। क्या आपने ये भी स्टार्ट कर दिया? हम मुल्क से बिजनेस बिगाने में उनसे बहुत आगे। हाँ जी, अब ये देखते जाएं। मल्टीनेशनल कंपनीज प्लान एग्जिट अमिड इंटरनेट डिसरप्शंस, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। फिर आगे जनाब अगली रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान प्लान ऑफ नेशन वाइड फायरवॉल रेजेस नेशन वाइड कंसर्न ऑफ इंटरनेट डिसरप्शन। ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की डिसरप्शन है, और ये खबरें ऐसी हैं कि ये चलती रहेगी। तो पूरी दुनिया में से आपने किसको बुलाना है यहाँ पर आने के लिए, बिजनेस करने के लिए? दिस इज द हिट दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमी मे टेक ड्यू टू कंट्रीज इंटरनेट फायरवॉल। $300 मिलियन कि ये फायरवॉल की वजह से पाकिस्तान को हिट होगा। पाकिस्तान कंप्लीट सेकंड ट्रायल ऑफ फायरवॉल अमिड इंटरनेट स्लोडाउन। अगली खबर, गवर्नमेंट फाइनली एडमिट्स इट इज टिंकरिंग विद द इंटरनेट, कि उसने कबूल कर लिया। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है पाकिस्तानीज फ्रस्ट्रेटेड बाय स्लो डाउन इन इंटरनेट सर्विस, इस वक्त फ्रस्ट्रेट हुए हैं। फिर इंटरनेट ग्रेजुअली रिकवर्स इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया एप्स रिस्टोर फंक्शनैलिटी। ये खबरें एक के बाद एक आप पढ़ते जाएं। बिजनेसेस, राइट डिफेंडर्स डिक्राई पाकिस्तान इंटरनेट स्लो डाउन। ये सारी खबरें चल रही हैं और आप बैठकर इतने पक्के मुंह के साथ लोगों को बता रहे हैं जैसे आप कुछ नहीं कर रहे। कौन कर रहा है फिर? समथिंग इज इन द एयर। कुछ ना कुछ तो है। आपका
ऐसे, हाँ वो आपका विजन है ये। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ खबरें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अराउंड क्या हो रहा है। इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कैन इंडिया कैपिटलाइज ऑन बांग्लादेश +1। हुआ क्या है हमारे रीजन में, बांग्लादेश में सूरत हाल खराब हो गई है। बांग्लादेश की जाहिर है कि हसीना वाजिद, ये लड़ाई हुई, चोक हुआ, इंटरनेट बंद हुआ, यही हुआ ना, इंटरनेट बंद सिर्फ हुआ। हुकूमत खत्म नहीं, हालात ऐसे ही थे। आपको पता है कि यूरोप ने, जी, वेस्टर्न कंट्रीज ने, दुनिया भर ने अपने अप्रैल के गारमेंट्स के, रेडीमेड के, कपड़ों के, इन तमाम चीज़ों पर, बांग्लादेश की बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जी बिल्कुल, उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब दुनिया भर के मुमालिक नजरें, जो जिनके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो नजरें लगाकर बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश से ऑर्डर निकला है जी, इसको हमने कैप्चर करना है। पहले मैं मिसाल माजी की दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये इंडिया कह रहा है जनाब कि क्या हम कैपिटलाइज कर लेंगे। The turmoil in Bangladesh may open up a higher growth opportunity for Indian textiles on the world stage, according to experts and Indian textile companies. Bangladesh, the second biggest exporter of textiles after China, might now struggle to keep this going. कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर बांग्लादेश, उसको अब स्ट्रगलिंग सूरत हाल का सामना है, वो नहीं कोप अप कर पाएगा। और इस दौरान रिपोर्ट ये होता है कि ग्लोबल फैशन ब्रांड्स कट बांग्लादेश ऑर्डर्स आफ्टर टर्मोइल, कि उन्होंने बंद कर दिए। याद करें कोरोना आया था जी, इंडस्ट्री बंद हो गई, चाइना लॉकडाउन, इंडिया लॉकडाउन, बांग्लादेश लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, इंडस्ट्री बंद। पूरी दुनिया में जो टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहां से कहा गया, जिसके ऊपर बहुत एतराज उठाया गया, हाथ जोड़ जोड़ के मुराद अली शाह ने रो रो के कहा कि इसको बंद कर दें। हमने कहा कि नहीं, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, ये एसओपीज हैं, ये इंप्लीमेंट होंगे। पूरी कोशिश की गई कि ना हो। आपके जो फैसला था कि आपने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, क्या हुआ? फैसलाबाद, ये आप कहीं और ना जाएंगे, कोहिनूर चले जाएंगे जी, रावलपिंडी, एक एक से पूछे, वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे कि उन्होंने नए यूनिट्स, नए जनरेशन प्लांट्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए थे चाइना और दीगर ममालिक से, क्योंकि उनके ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे थे। उनको इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल गए थे, आपकी मईशत का पहिया अकेला टेक्सटाइल घुमाने लग के काबिल हो गया था। सही, क्योंकि पूरी दुनिया से और कहीं बन ही नहीं रहा, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुली हुई है। आपने जनाब धड़ाधड़ ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए, आपको मजदूर नहीं मिलता था, खुड़ियाँ वाला रोड फैसलाबाद पे चले थे जी। ये सारी सूरत हाल थी। और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जंप करके 19 अरब डॉलर पे पहुंच गए जी, टेक्सटाइल की। 25 अरब डॉलर का अगले साल का टारगेट रखा गया, और फिर हमारे तजुर्बाकार लोग आ गए, और जब वो तजुर्बाकार आए तो 19 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर जाना तो दरकिनार, आपने बैक जंप किया टू 16 बिलियन डॉलर्स। वाई? क्योंकि हमने जो डॉलर के साथ खिलवाड़ किया था, जो यहाँ पर बेयकीनी पैदा की थी, ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई डॉलर की, अफगानिस्तान स्मगल होना शुरू हो गया, चेक एंड बैलेंस आपका नहीं था, लोगों को लगा कि अब सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी, उन्होंने डॉलर में पैसा कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू कर दिया, आपके पास डॉलर की शॉर्टेज हुई, आपने एलसीज खोलना बंद कर दी, उसमें आपने जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है उसके भी आपने एलसीज नहीं खोली। जब रॉ मटेरियल ही नहीं आया, जब रॉ मटेरियल नहीं आया तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, जब इंडस्ट्री बंद हुई तो आप 16 अरब डॉलर पर आ गए। और आज जब इस रीजन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि पूरी दुनिया ये आय कर रही है, जितने बड़े बड़े टेक्सटाइल वाले ममालिक हैं, कि बांग्लादेश के जो अब फैशन ब्रांड्स ने कट आउट किया है कि वहाँ से ऑर्डर्स पूरे नहीं होंगे, वहाँ की इंडस्ट्री स्लो डाउन हुई है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया है, तो हम उससे जो है वो कैपिटलाइज करें, फ़ायदा उठाएं। तो पाकिस्तान में खबर क्या रिपोर्ट होती है, आप अंदाज़ा लगा लें, ओवर 100 फैक्ट्रीज शट डाउन इन फैसलाबाद अमिड राइजिंग कॉस्ट्स। 100 से जायद फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं सिर्फ फैसलाबाद में, क्योंकि कॉस्ट्स बढ़ रही हैं। 1.5 से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है, 100 फैक्ट्रियां बंद होने से। ये हम 19 अगस्त को बात कर रहे हैं, 18 अगस्त की खबर है। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि 1956 में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी, 17 टेक्सटाइल, जनाब वो बंद हो गई है।
ये ये तो अब इतना बड़ा थप्पड़ है उन फैसला साजों पे कि देखिए आप कहाँ ले आए। जी, rising energy tariffs and markup rates have significantly increased production costs, leading to the closure of over 100 small and large factories, including Sitara Textile Mills, जी, one of Faisalabad's leading textile mills. एब्सोल्युटली। Additionally, operational textile mills have cut their production by up to 40%, 40% अपनी प्रोडक्शन जो है उन्होंने कम कर दी है। रिसेंटली अ यूनिट ऑफ सितारा टेक्सटाइल वाज शट डाउन, रिजल्टिंग इन 900 मोर एम्प्लॉइज लूजिंग देयर जॉब्स। चौधरी सलामत अली, ग्रुप लीडर ऑफ पाकिस्तान होइजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, said on Saturday that the closure of these textile units has left between 1.5 लाख से 2 लाख वर्कर्स अनएम्प्लॉयड इन द सिटी। 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं वो इन 100 से जायद एक शहर में जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। और ये 1.5 से 2 लाख वर्कर्स नहीं है, ये 1.5 से 2 लाख खानदान, हर बंदा एक एक फैमिली खींच रहा होता है। ये सूरत हाल है। और यहाँ पर शिजा साहिबा हमें ये बता रही हैं कि वीपीएन लगाने से क्योंकि इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है और सब, यानी चले आप पाकिस्तान, पहले सिर्फ दुनिया में हम लोग थे जिनकी फाइबर वो शार्क काट जाती थी, अब वीपीएन लगाने से हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। और हो भी जाता है, जेन्युइनली फॉल्ट भी आ जाता है। लेकिन मसला ये है कि आप इन गाड़ी टर्म्स के साथ किसको बेवकूफ, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना लेंगे। कह रहे हमने 5G लॉन्च करना, नहीं, पाकिस्तानियों को आप बेवकूफ बना लेंगे। फाइन, वेल डन, हाँ, बना लिया अब आपने भी तारीफ बजाई, बना लिया आपने। अब आप हमें ये बताएं कि क्या आप दुबई में, अमेरिका में, बर्तानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, रशिया में, किसी और दुनिया के कोने में बैठे हुए बंदे को भी इस तौजीह के साथ, जो आईटी एक्सपर्ट हो और जिसने आईटी का कोई काम यहाँ पर या कोई दफ्तर खोलना हो या जिसने यहाँ पर बिजनेस करना हो, क्या आप उसको भी बेवकूफ बना लेंगे? अगर तो आप उसे भी बेवकूफ बना लेंगे देन वेल डन, कीप डूइंग दिस। बहुत शहर है, आग लगाएं, जलाएं, मजे लें। हाँ, लेकिन अगर आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते तो ये हमारे जैसे लैया के और मुगल साहब के जलालपुर, गुजरात, जलालपुर जटा के लोगों को बेवकूफ बनाने से कोई फायदा नहीं है। बेवकूफ बनाना है स्मार्टली, तो जाएं जाके आप फिर पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनको जहां से आपने बिजनेस लेने हैं, इस तौजीह के जरिए कि वो बेवकूफ बन जाए और कहे हाँ ये ठीक कह रहे हैं। कुछ नहीं होता, ऐसे हो जाता है। वीपीएन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब वीपीएन इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। सो लेट्स नॉट मूव बिजनेस आउट ऑफ पाकिस्तान एंड लेट्स जस्ट मूव बिजनेस इनसाइड पाकिस्तान। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।